नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू 30 स्कैम्स इन 30 डेज। आज डे 4 में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे करप्शन के बारे में जहां देश का ब्लैक गोल्ड कोल बन गया था पॉलिटिकल लूट का सिंबल। ये है कोलगेट स्कैम। 2004 से 2009 के बीच में भारत सरकार ने डजन्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज को कोल माइन ब्लॉक्स एलोकेट किए, लेकिन बिना ओपन ऑक्शन के। कोल ब्लॉक एलोकेशन का ये काम होता था कोल मिनिस्ट्री के थ्रू, जिसका चार्ज उस टाइम प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास ही था। एलोकेशन प्रोसेस के अंदर एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी जो डिसाइड करती थी कौन कंपनी को कोल मिलेगा, लेकिन सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं था। कुछ कंपनीज को बिना प्रॉपर क्राइटेरिया के ब्लॉक दे दिए गए। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने 2002 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन एलोकेशंस की वजह से इंडिया को 1606 लाख करोड़ का प्रिजम्प्टिव लॉस हुआ। सीएजी के मुताबिक अगर ऑक्शन होता तो ये पैसा पब्लिक ट्रेजरी में जाता। उन कंपनीज में नाम आए थे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, एसआर पावर, अदानी पावर और कई छोटी प्राइवेट फर्म्स के जो एलिजिडली कोल ब्लॉक्स के बेनिफिशियरीज बने बिना फेयर बिडिंग के। कुछ एलोकेशंस स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ जॉइंट वेंचर्स के रूप में किए गए थे, जहां प्राइवेट फर्म्स को ज्यादा बेनिफिट हुआ। उस टाइम के कोल सेक्रेटरी एच.सी. गुप्ता और बाद में के.एस. क्रॉफा और के.सी. समारिया पर भी सीबीआई ने केस फाइल किया। सीबीआई ने 2012 में इन्वेस्टिगेशन शुरू की और 100 से ज्यादा एफआईआर फाइल की। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिक जजमेंट दिया। 1913 से 2010 में जितने भी कोल ब्लॉक एलोकेशंस हुए हैं वो इल्लीगल हैं। कोर्ट ने 104 बीट एलोकेशंस कैंसिल कर दिए। कोर्ट ने कहा कि एलोकेशन प्रोसेस आर्बिट्रेरी और नॉन ट्रांसपेरेंट था। उसके बाद सरकार ने बनाया कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015, जिससे नए ऑक्शन सिस्टम शुरू हुए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ कंपनीज के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिला, जैसे जिंदल ग्रुप के नवीन जिंदल और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के कुमार मंगलम बिरला पर एलिगेशंस लगे कि उन्हें फेवर किया गया था। ये एलिगेशंस मीडिया और सीबीआई चार्जशीट में थे। कोर्ट में सभी का अभी तक फाइनल वर्डिक्ट पेंडिंग या एक्विटल स्टेटस में है। 2025 तक कई केसेस का रिजल्ट आया। कुछ ऑफिशियल्स को एक्विट कर दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। जैसे अप्रैल 2025 में दिल्ली कोर्ट ने एच.सी. गुप्ता, के.एस. क्रोफा और के.सी. समारिया को बरी कर दिया। जज ने कहा प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पर एक बात क्लियर थी, सीएजी और सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया था कि एलोकेशन प्रोसेस में बड़ी इरेगुलरिटीज हुई थी। कोल, जो इंडिया का डेवलपमेंट फ्यूल था, वो करप्शन का सिंबल बन गया। इस स्कैम ने दिखाया कि कैसे पॉलिटिकल कनेक्शंस और पावर नेचुरल रिसोर्सेज को लूट में बदल देते हैं। सीएजी ने लॉस बताया, सुप्रीम कोर्ट ने इल्लीगल बोला, पर देश को इंसाफ मिल पाया या नहीं, ये आज भी एक सवाल है। ये था डे 4, द कोलगेट स्कैम, इंडिया का ब्लैक गोल्ड लूट।